नमस्कार दोस्तों। महाभारत की कथा केवल युद्ध और राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों का अंतिम सफर कैसा हुआ? क्यों केवल युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उनके साथ चलने वाला कुत्ता कौन था? आज हम इस गूढ़ रहस्य को विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत के युद्ध के बाद जब धर्म की स्थापना हो गई, तब महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ राज्य का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने पोते परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया और स्वयं वन की ओर प्रस्थान किया। उनका लक्ष्य था वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम को अपनाना। परंतु यह यात्रा उनके लिए इतनी सरल नहीं थी। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक परीक्षा भी थी। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, हे धर्मराज, द्रौपदी के गिरने का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी, लेकिन उसका स्नेह अर्जुन के प्रति अधिक था। यह उसका अंशमात्र अधर्म था, जिसके कारण वह सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकी। आगे बढ़ते हुए सहदेव गिर पड़े। भीम ने फिर पूछा, धर्मराज, सहदेव क्यों गिर गए? युधिष्ठिर बोले, सहदेव को अपने ज्ञान पर अत्यधिक गर्व था, इसलिए वह सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकी। फिर नकुल गिर पड़े। भीम ने फिर से प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को अपनी सुंदरता पर अभिमान था, इसलिए वह सशरीर स्वर्ग नहीं जा सका। थोड़ा आगे बढ़ने पर अर्जुन गिर गए। भीम ने फिर पूछा, धर्मराज, अर्जुन का पतन क्यों हुआ? युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम पर गर्व था। उसने कहा था कि वह अपने गांडी धनुष को छोड़कर कभी युद्ध नहीं करे, लेकिन कृष्ण के निधन के बाद वह साधारण लिटोरे से भी हार गया। उसके इस गर्व ने उसे सशरीर स्वर्ग जाने से रोका। जब भीम भी गिर पड़े तो उन्होंने स्वयं पूछा, हे धर्मराज, मैं क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने कहा, तुम्हें अपने बल का घमंड था और भोजन के प्रति आसक्ति थी, इसलिए तुम भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। अब केवल युधिष्ठिर शेष बचे थे। वह आगे बढ़ते रहे और तभी देवराज इंद्र अपने दिव्य रथ पर आए और उन्होंने स्वर्ग चलने के लिए आमंत्रित किया। परंतु युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता भी था, जिसे इंद्र ने अंदर आने से रोका। युधिष्ठिर बोले, यह कुत्ता मेरा सच्चा साथी है, इसे छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। यह मेरे प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तभी कुत्ते का रूप त्याग कर भगवान धर्म प्रकट हुए और उन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा सफल होने की घोषणा की। युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने दुर्योधन को वहां देखा, लेकिन अपने भाइयों और द्रौपदी को नहीं पाया। जब उन्होंने कारण पूछा तो उन्हें नरक का दर्शन कराया गया, जहां उनके भाई और अन्य परिजन कष्ट भोग रहे थे। युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि वे स्वर्ग का त्याग कर नरक में ही रहेंगे, ताकि उनके प्रियजनों को शांति मिले। उनके इस त्याग से स्वर्ग और नरक का भेद समाप्त हो गया और सभी को दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। महाभारत की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि त्याग, निष्ठा और सत्यनिष्ठा है। युधिष्ठिर की परीक्षा हमें दिखाती है कि केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि आंतरिक भावनाएं भी महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ।